जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि जीविका का प्रारंभ किन जिलों से हुआ। जीविका का प्रारंभ किन जिलों से हुआ? समस्तीपुर और दरभंगा, गया और खगड़िया, छपरा व सिवान या फिर पटना और बक्सर। तो जो सही उत्तर हो जाएगा, जीविका का प्रारंभ हुआ था गया और खगड़िया से। कहां से? तो गया और खगड़िया से जीविका का प्रारंभ हुआ था। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, आम, केला या बरगद। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा, कमल, गुलाब या चमेली। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। अगला है, बिहार में एसएसजी आंदोलन किस मॉडल पर आधारित है? उत्तर प्रदेश मॉडल, आंध्र प्रदेश मॉडल, बिहार मॉडल या फिर नेपाल मॉडल। तो बात करेंगे बिहार में एसएसजी मॉडल किस मॉडल पर आधारित है। क्या पूछा गया है? तो बिहार में एसएचजी आंदोलन किस मॉडल पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है। और बहुत शानदार तरीके से आप लोग कमेंट में रिप्लाई करते हैं कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए। अगर आप निरंतर ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो आप सफलता के बहुत नजदीक जा रहे हैं। याद रखिएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग बताइए। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या हो जाएगा? विनिर्माण, परिवहन, कृषि या फिर इनमें से कोई। तो जब प्राथमिक की बात होगी, कई बार हमने आपको बताया है, प्राथमिक की बात होगी तो प्राथमिक में जितने भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जैसे कि कृषि हो गया, मत्स्य पालन होगा, ये सभी किसमें आते हैं? तो प्राथमिक में आते हैं। तो गलती आपसे हो ही नहीं सकती। द्वितीयक में क्या है? तो उद्योग क्षेत्र है। तृतीयक में क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। गलती करना है नहीं, याद रखना है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, जीविका में उद्यमी योजना किससे जुड़ी है? ग्राम पंचायत, बैंकिंग, उद्यमता विकास, सड़क सेवा। तो जीविका में उद्यमी योजना की बात करेंगे, ये किससे जुड़ी है? तो ये उद्यमता से जुड़ी है। किससे? तो उद्यमता विकास से। जब उद्यमता की बात है तो उद्यमी ही सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, जीविका का टैगलाइन क्या है? गरीबी मुक्त बिहार, गरीब किसान, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि जीविका का टैगलाइन क्या है। जीविका की टैगलाइन है गरीबी मुक्त बिहार। जीविका की टैगलाइन क्या है? तो जीविका की टैगलाइन है गरीबी मुक्त बिहार। याद रखना है। अगला प्रश्न है, एसएसजी की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बचत और ऋण, बैंक, ग्राम पंचायत, सरकारी सहायता। एसएसजी की आय का मुख्य स्रोत क्या है? एसएसजी की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो बचत और ऋण होगा। क्या? तो एसएसजी की आय का मुख्य स्रोत है बचत और ऋण। अगला है, एसएसजी की पहली बार किस बैंक से जोड़ा गया था? एसएसजी को पहली बार किस बैंक से जोड़ा गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसएसजी को पहली बार किस बैंक से जोड़ा गया था? तो एसएसजी को पहली बार जोड़ा गया था किससे? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई से जोड़ा गया था सर्वप्रथम। किसको? तो एसएसजी को। अगला है, जीविका का सामुदायिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर इनमें से सभी। तो जीविका का सामुदायिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र की बात करेंगे तो ये कहां पर है? इसका जो राइट आंसर होगा, ये पटना में भी है, गया में भी, मुजफ्फरपुर में। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला है,
बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर। तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला हो जाएगा ये पटना होगा। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, गलती नहीं करना है, याद रखना है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अरवल, शिवहर, शेखपुरा, कैमूर। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की जब बात करेंगे तो आपको लगाना होगा शेखपुरा। क्या? तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। क्या है? तो शेखपुरा है, गलती नहीं करना है, याद रखना है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा, पूर्णिया, रोहतास या सारण। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। क्या है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास से, याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न है, एसएचजी की सदस्य महिलाओं को क्या कहा जाता है? एसएचजी की सदस्य महिलाओं को क्या कहा जाता है? दीदी, सखी, सेविका या फिर इनमें से एक से अधिक। तो एसएचजी की सदस्य महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो दीदी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दीदी कहते हैं। अगला है, जीविका का सबसे बड़ा लाभ किससे मिलता है? सरकारी कर्मियों को, ग्रामीण गरीब महिलाओं, किसानों को या फिर इनमें से एक से अधिक। तो जीविका का सबसे बड़ा लाभ किससे मिलता है? तो जीविका का सबसे बड़ा लाभ मिलता है ग्रामीण गरीब महिलाएं। किसको? तो ग्रामीण गरीब महिलाएं, याद रखना है। अगला है, एमी पुरस्कार किस उद्योग से संबंधित है? फिल्म, संगीत, टेलीविजन, रंगमंच। तो एमी पुरस्कार किस उद्योग से संबंधित है? एमी पुरस्कार संबंधित है टेलीविजन से। एमी पुरस्कार किस उद्योग से संबंधित है? टेलीविजन से संबंधित है एमी पुरस्कार। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1905, 11, 19 या फिर 31। तो दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1911 में। कब? तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1911 में, याद रखना है। अगला है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? एक निवेदन है आप सभी से, आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली जुड़िए हमारे साथ, विश्वास रखिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। और अगर आप बिहार एसएससी की बात करेंगे, कार्यालय प्रचारी की आप तैयारी कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिस सेट उसका प्रारंभ कर दिए। अब तक हमने 7 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, तो आप जाकर के चैनल से जुड़े। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए हम प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न इस टाइम करवा रहे हैं, तो आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। तो जाकर के वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखें। तो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? ग्रेफाइट, लोहा, हीरा या फिर प्लेटिनम। तो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है ये हीरा है। क्या है? तो हीरा है। अगला है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या फिर आंध्र प्रदेश। तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहां पर? तो असम में। कहां पर? तो असम में। कहां पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। किस नदी पर? तो स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर, फ्री हिंदुस्तान, केसरी, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था? तो इन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था कौन सा था? तो याद रखेंगे ये था क्या? तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, सभी को पता है केसरी होगा। क्या? तो केसरी होगा। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी प्रारंभ किया था। अगला है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल से साथ संबंधित है? कपास, ईख, चाय या फिर गेहूं। तो काशी काली और काशी कपास, तो कपास ही लगाना है। क्या? तो काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो काली मिट्टी जो है ये कपास के लिए उपयोगी है। किसके लिए? तो कपास के लिए है। तो काशी कपास और काशी काली आप भूलेंगे ही नहीं। अगला है, नाबार्ड की स्थापना कई बार बताया है, टाइम लेने की जरूरत नहीं है, 1982 में। कब? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई?
तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। अगला है, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बर्लिन, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, टोक्यो जापान या फिर वियना ऑस्ट्रेलिया। तो अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है कहाँ? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में है। किस टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है? किस टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, एंडी मरे। तो किस टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है? किस टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है? तो राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो आयु से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। क्या याद रखना है? राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होगी कितनी होगी? तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। कितनी? तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। और भी याद रखना है, अगर राज्यपाल का पूछ लिया जाए तो राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर पूछा जाए कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु न्यूनतम 25 वर्ष। कितना? तो 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1949, 51, 52 या फिर 56। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951। कब किया गया था? तो 1951 में। किस लिए? तो 1951 का जो भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था, इससे भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? तो नवी अनुसूची। मूल संविधान में केवल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसके द्वारा नवी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला है, बारिश की बूंद का गोलाकार आकार किस घटना के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण, श्यानता, पृष्ठ तनाव या फिर वायु प्रतिरोध। तो पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंद का गोलाकार आकार होता है। अगला है, आमतौर पर एक क्वाड्रेटरी की बोर्ड में कितनी की होती है? 120, 98, 104 या फिर 100। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ये 104 होगा। कितनी? तो 104। दोस्तों 30 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट कीजिए और अपना स्कोर बताइए कि 30 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा। कितने प्रश्न आप सही कर पाए जरूर कमेंट में बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।